सब लोग। तो आज हम बात करेंगे नेशनल लोक अदालत के बारे में। तो यहाँ पर ये अदालत है जो अभी अपकमिंग टाइम में 13 सितंबर को लगने वाली है। इसके बारे में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आपके जो भी कुछ बिल्स हैं, चाहे वो पानी का बिल हो, लाइट का बिल हो या उल्टे सीधे आए हैं, जो केस आपके पेंडिंग में चल रहे हैं, छोटे मोटे केस, वो सब यहाँ पे आपके माफ़ हो सकते हैं। कम अमाउंट में भी आपके माफ़ हो सकते हैं यदि आपका बिल ज़्यादा आया हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले बात करें तो जो अपकमिंग है ये होने वाली है तीसरे नंबर की, जो कि 2025 से ही इसकी शुरुआत हुई है नेशनल लोक अदालत की। अभी इस बार है जो तीसरे नंबर की थर्ड नेशनल लोक अदालत है जो कंडक्ट होने वाली है 13 सितंबर को। और ये कहाँ पर होगी तो भी आपको आगे बताया जाएगा कि जो भी बेसिक छोटे मोटे केस होंगे, पेंडिंग में होंगे, उन सबको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बट इसकी एक कंडीशन होगी, वो आपको मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आप अपने जो आपके व्हीकल के बिल्स हैं, जो आपके मोटर ट्रैफिक के जो भी चालान कटे बिना हेलमेट के, या पानी का बिल आया, एक्सीडेंटल केस है, तो उन सभी के बिल आप कम अमाउंट में कैसे माफ़ है जो अपने करवा सकते हैं। तो इस बार है जो इसी शनिवार को सितंबर 13, 2025 को तीसरा एडिशन है जो नेशनल लोक अदालत का कंडक्ट होने वाला है। इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी जनता के लिए कि उनके जो लीगल छोटे मोटे केस हैं उन सभी को सेटल किया जाए, स्पेशली जो पेंडिंग है, मिनिमल कॉस्ट पर, कम अमाउंट पर। आपने सुना होगा कि साल के कुछ ऐसे टाइम आता है कि जब गवर्नमेंट आपके चालान फ्री कर देती है, अनरीजनेबल तरीके से जो चालान कटे हैं तो बेसिक अमाउंट में क्लियर किए जाते हैं, वो सब यहाँ पे आपके फ्री आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, आपके मन में डाउट आता है कि अभी तो तीसरा एडिशन है, फर्स्ट कब हुआ था। तो पहली जो राष्ट्रीय लोक अदालत कंडक्ट करवाई गई थी वो हुई थी मार्च 8, 2025 को, इसी साल। एक चीज़ बता दूं कि एज पर जो नेशनल लोक अदालत कंडक्ट करवाई जा रही हैं, इसमें यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जा रही है। याद रखिए, नालसा के द्वारा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना होगा जिसके जो भी पेंडिंग में केस हैं। प्री रजिस्ट्रेशन है, टोकन मिलेगा, देन आफ्टर ही आप यहाँ पर नेशनल लोक अदालत के थ्रू अपने जो भी चालान वगैरह हैं क्लियर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली अदालत कंडक्ट की गई थी नेशनल लोक अदालत, वो हुई थी 8 मार्च 2025 को पूरे इंडिया में। नेशन वाइड का मतलब पूरे इंडिया में, जिसमें यहाँ पर 3.09 CR, अंदाज़ा लगाइए 3.09 करोड़ हैं जो कितनी वैल्यू के साथ सेटल किए गए थे, 18,212 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ इन सबको सेटल किया गया था। इस मान के चलिए कि जब 3 करोड़ 9 लाख केस हैं, क्या है यहाँ पर 3 करोड़ 9 लाख के आसपास जो केस यहाँ पे सेटल्ड हुए थे, तो इनका जो अमाउंट था जब फर्स्ट नेशनल लोक अदालत लगाई गई थी, सेटलमेंट अमाउंट हुआ था 18,212 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जब ये नेशनल अदालत कंडक्ट करवाई गई थी, नेशनल लोक अदालत, तो यहाँ पर केस का जो वॉल्यूम था, मतलब केस की नंबरिंग थी, वो थी 3.09 CR। सेटलमेंट वैल्यू थी 18,212 करोड़ रुपए। यहाँ पर ये पूरा जो अमाउंट है ये रुपीज़ में है, डॉलर में नहीं है। तो 18,212 करोड़ रुपए में यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था। और यहाँ पर यदि हम डिस्पोजल रेट की बात करें तो यहाँ पर डिस्पोजल हुआ था, डिस्पोजल का मतलब है कितने केस हैं जो क्लियर हो गए थे, वो था यहाँ पर एक रेशियो 79.01%, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव किया गया था। फिर जो दूसरी यहाँ पर, अभी तो ये तीसरी होने वाली है 13 सितंबर को, फिर सेकंड नेशनल लोक अदालत भी लगाई गई जो कि मई 10, 2025 को, 10 मई 2025 को लगाई गई। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट में अलग डेट पे लगी, लेकिन जो एक एक्चुअल डेट यहाँ पर नालसा ने दी थी, अपनी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, वो दी थी 10 मई 2025। अभी जो अपकमिंग टाइम में अब जो लगने वाली है, अभी जो तीसरा एडिशन है जो कि 13 सितंबर को ऑल इंडिया, यहाँ पर इंडिया के लिए ही नेशनल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब लोक अदालत अभी तीसरा एडिशन होने वाला है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा होना है अब। और ये होती कब है,
तो एवरी ईयर, हर साल में 4 बार, क्वार्टरली का मतलब है एवरी 4 मंथ, 12 महीने होते हैं, तो क्वार्टरली यहाँ पर नेशनल लोक अदालत है जो कंडक्ट करवाई जाती है नालसा के द्वारा। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी केस, छोटे मोटे केस पेंडिंग में चल रहे हैं कोर्ट में, उनको इमीडिएट तरीके से क्लियर किया जाए। अब यहाँ पर आप इसमें कहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से केस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसका पर्पस क्या है कि जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं उनको एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए। तो 13 सितंबर में यदि आपके जो भी बाइक के चालान हो, मोटर व्हीकल के चालान वगैरह हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को लेके आपके मन में जो भी डाउट हो, वो आप नालसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कैसे आप इस लोक अदालत का हिस्सा बन सकते, जो भी आपके चालान वगैरह हो, तो यहाँ पर इसमें आपको ऑनलाइन टोकन लेना पड़ेगा। नालसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको टोकन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको यदि प्री रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि सबको पता है कि इस एक दिन में हमारे केस क्लियर हो जाएंगे, हमारा बिल माफ़ हो जाएगा, हमारे ऊपर जो भी चालान कटे हुए हैं वो सब माफ़ हो जाएंगे बहुत कम अमाउंट में। तो बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर फिर लीगल बाइंडिंग सेटलमेंट भी यहाँ पर होता है। लीगल बाइंडिंग सेटलमेंट का मतलब होता है कि इनकेस आपका बिल 5,000 बनता है, गवर्नमेंट ने जो भी आप पे चालान लगाए या आपके कोई दूसरे चालान है या बिल वगैरह है 5,000 हैं, तो कभी कभी ये सेटलमेंट 3,000 में या 2,000 में भी आपका हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसका हिस्सा, लेट से कि आप बन गए, नालसा की वेबसाइट पर जाके आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, टोकन ले लिया, अब आपकी ये सुनवाई कौन करेगा, तो यहाँ पर ये होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट और जो तालुका कोर्ट होते हैं वहाँ पर। ध्यान से देखिए, जो भी आपके तालुका कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जो जिला न्यायालय हैं, वहाँ पर इन सब की सुनवाई होती है। तो यदि आप इंदौर में हैं तो इंदौर के जो वहाँ पर कोर्ट है वहाँ पे आपकी होगी, सागर में है तो वहाँ पे, दमोह में है तो वहाँ पे, मतलब आप किसी भी स्टेट के जिस भी ज़िले में रहते हैं, तालुका में रहते हैं, वहाँ का जो कोर्ट है वहाँ पे आपकी ये सुनवाई की जाएगी। अब कौन कौन से केस यहाँ पे आपके क्लियर हो सकते हैं, कौन कौन से केस आपके क्लियर हो सकते हैं और आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पेंडिंग में आपके चालान हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा नालसा की वेबसाइट पर जाकर। फिर आपको अपना यहाँ पे चालान वगैरह चेक करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जो सिटी की ट्रैफिक पुलिस है। यदि आप अपनी बाइक के लिए क्लियर कर रहे हैं, मैं ध्यान से देखते जाइए आप लोग, आपने जब रजिस्टर करना है तो नालसा की वेबसाइट पर जाके करना है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्योंकि यही ऑर्गेनाइज कर रही है इस लोक अदालत के लिए, नेशनल लोक अदालत के लिए। फिर यहाँ पर आपके जो भी, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, टोकन नंबर मिल जाएगा आपको, अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको मिलेगा बाया ईमेल और बाया फ़ोन के, एक स्पेसिफिक डेट, टाइम, और उसमें आपकी सभी चीज़ें दिखेंगी कि आपको इस डेट पर इस कोर्ट में यहाँ पे पहुँचना है। देन आपको जो भी आपको एड्रेस मिला है, क्योंकि जब आपको टोकन मिलेगा नालसा के थ्रू तो यहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू आपको कंफर्म भी किया जाएगा कि आपकी ये तारीख है, इस दिन को इतने समय पर और इस जगह के कोर्ट पे आपको पहुँचना है। नेक्स्ट थिंग, आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है, जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि आपकी बाइक का चालान बना है तो उसकी एक कॉपी ले जाइए। क्या आपके पास पुख्ता सबूत हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जिस भी कोर्ट का आपको पता है आपकी कंफर्मेशन में आए वहाँ पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पर सेटल एंड पे भी होता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट पे, आफ्टर नेगोशिएशन के बाद कम अमाउंट पे आपकी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं, तो यदि आपका ट्रैफिक का चालान है, वही मैंने आपको बताया, ट्रैफिक चालान, आपका ट्रैफिक चालान में आपके ऐसा नहीं कि किसी को ठोक दिए और आपका चालान कटा हो तो माफ़ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर यदि आपने माइनर वायलेशन किया हो, जैसे बिना सीट बेल्ट के कार चला रहे हो, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, या आपके बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों पे आपने रॉन्ग टर्न से साइड वगैरह ले ली हो, इस तरीके के केस आपके क्लियर हो जाएंगे। सिविल केस की हम बात करें तो जिसमें आपका पैसा कहीं पे फंस गया हो, निकल नहीं पा रहा हो, या किसी ने खा लिया हो, या कॉन्ट्रैक्ट पर आपने कुछ पैसा, ज़मीन कुछ भी दिया हो, तो वो यहाँ पे क्लियर होगा। मैट्रिमोनियल, ऐसे केस जिनका तलाक नहीं हुआ है, सॉरी यहाँ पर
फैमिली रिलेटेड मैटर होंगे तो नॉट डाइवोर्स केस। डिवोर्स केस में जो यहाँ पे एलिमनी वगैरह दी जाती है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगी। याद रखिए, मैट्रिमोनियल का मतलब है जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स हों, लेकिन तलाक वाले केस यहाँ पे शामिल नहीं होंगे। यदि आपका चेक बाउंस के कारण जो सेक्शन नंबर 138 लगा हो तो यहाँ पे भी नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के तहत आपको क्लियर कर दिया जाएगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो तो यहाँ पर जो कंपनसेशन मिलता है, लेट से किसी की फैमिली में किसी भी व्हीकल के थ्रू डेथ हो गई, अब जो उनको कंपनसेशन मिल रहा हो उसमें बहुत डिले हो रहा हो, उनको ज़रूरत अभी है, तो वो केस भी क्लियर हो जाते हैं। यदि किसी को अपने जो भी जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पर एज पर गवर्नमेंट के रूल हैं कि इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो वो भी आप कर सकते हैं क्लेम यहाँ पे। आपके यूटिलिटी बिल्स में वही बिजली, पानी और अदर सर्विसेज बिल जो आपके आते हैं मंथली, उन पे भी आप अपना क्लियरिटी ला सकते हैं। क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस लाइक यहाँ पर माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस जो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ के थ्रू क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपके अदर जो रेप, मर्डर, किडनैपिंग इस तरीके के केस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे। यहाँ पर माइनर क्रिमिनल केस की बात की गई है जिसमें ओनली आपके सेटलमेंट की कंप्रोमाइज़ करने की गुंजाइश हो, वही यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि 13 तारीख को नेशनल लोक अदालत लगने वाली। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, वहाँ से आप नालसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यदि आपके कोई भी बाइक का चालान पेंडिंग हो या कोई से भी चालान पेंडिंग हो तो इजीली यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो भी डेट एड्रेस आपको दिया जाता है वहाँ पे आप पहुँच के, क्योंकि आपको पहले टोकन लेना होगा नालसा की वेबसाइट पर जाकर, देन आफ्टर ही आप जाके यहाँ पे अपना जो भी चालान है या जो भी आपके छोटे मोटे केस पेंडिंग है वो क्लियर कर सकते हैं। कि जो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसकी वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है ताकि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए जो वेबसाइट देख रहे हैं आप, डायरेक्ट गूगल में जाके इसको है जो ओपन कर सकते हैं। देन आप सर्विस सेक्शन में जाके लीगल एड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो पेज ओपन होगा वो इस तरीके से आपका पेज ओपन हो गया है। क्लियर। एंड देन आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आज ऑलरेडी 10 सितंबर हो गया है। यदि आप चाहते हैं तो जो थर्ड वाला जो लोक अदालत होने वाली है, आपके जो भी बेसिक छोटे मोटे बिल हों या कोर्ट में केस चल रहे हों तो उनको आप यहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको किसके थ्रू ये जो आपके कोर्ट वगैरह चल रहे हैं, आप नालसा के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या आप खुद से कर रहे हैं किसके, यदि आप नालसा के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से आप इनको चूज़ करके भर सकते हैं। यदि आपका जो चालान वगैरह कटा है किसी भी पर्टिकुलर जगह से कटा है तो वहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप जिस भी ज़िले में रहते हैं पूरा इसको आपको क्लियर है जो भरना है। जो भी चीज़ें यहाँ पे भरें सही शॉर्ट भरिए, गलत कुछ भी मत भरिए। और डायरेक्ट आप यहाँ पे जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन जो आप एप्लीकेशन ट्रैकिंग नंबर डालेंगे, जिस दिन आपने फॉर्म भरा है वो सब डिटेल में डालेंगे तो आपकी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपका क्लियर हुआ है या नहीं वो सब चीज़ें कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन से ही पता चल सकती हैं कि आपको कौन सी डेट मिली है, कौन सा नंबर मिला है, कौन सी जगह मिली है, कौन सा तालुका मिला है जहाँ से आपकी ये जन सुनवाई एक तरीके से होने वाली है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके अपना फॉर्म सबमिट करके, और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी दी गई हैं जिससे आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। कन्नड़ा भी है यहाँ पर, उड़िया भी है, गुजराती भी है, तमिल भी है, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, तो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।